Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic colorful range that makes every bathroom cheerful. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। खबर कुछ हटकर है। इस खास कार्यक्रम में बहुत स्वागत है आप सभी का। ये वो बुलेटिन है जिसमें रोजमर्रा की खबरों के अलावा उन खबरों को हम आप तक पहुंचाते हैं जो जरा हटकर हैं, जरा वायरल हैं। जब घर में टाइल्स की चमक, फ्रीज की ठंडक और आधुनिक सुविधाएं मौजूद हों लेकिन रसोई में एलपीजी सिलेंडर नदारद हो जाए तो फिर क्या किया जाए? क्या किया जाए? तस्वीर जवाब देगी आपको। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है एक वीडियो इस सवाल का अनोखा जवाब दे ही रहा है। वीडियो में एक महिला दिख रही होगी आपको जो अपने आलीशान घर की रसोई में, मॉडर्न किचन है ये, एक लंबी जलती हुई लकड़ी को रखकर उस पर बर्तन पर चढ़ा खाना पका रही है। लकड़ी का यह अनोखा चूल्हा फ्रीज के पास से गुजरते हुए पूरे कमरे में फैला हुआ है। वीडियो शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा है, एलपीजी की दिक्कत क्या से क्या नहीं करवा देती। हंसना है कि रोना है ये भी समझ नहीं आ रहा है। तो पोस्ट मात्र कुछ ही घंटों में लाखों व्यूज पार कर चुका है। लोगों की प्रतिक्रियाएं भी कम रोचक नहीं है। कुछ यूजर लिख रहे हैं कि ये जुगाड़ का मिसाल है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि इतने आधुनिक घर में इंडक्शन स्टोव क्यों नहीं है। एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में ये भी टिप्पणी कर दी कि टाइल्स वगैरह लगवाकर चूल्हा पहले से ही बनवा रखा है। कितनी दूरदर्शी आंटी है ये। वहीं कई लोग इस स्थिति को दुखद बता रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर देश में एलपीजी की कमी क्यों है भाई। अब तक आपने टिकटों के लिए सरकारी दफ्तर में, बैंक में लोगों को कतार में खड़ा देखा होगा, लेकिन यूपी के बुलंदशहर में एलपीजी गैस सिलेंडर कतार में लगे हुए हैं। जरा तस्वीरें आप देखें, जहां लोग घंटों इंतजार कर रहे हैं। भीषण गर्मी, 34 डिग्री सेल्सियस पारा है वहां पर, और तेज धूप में लोग गैस सिलेंडर भरवाने के लिए कतार में लगे हुए हैं। लेकिन किल्लत जरा देखें आप कि लोग कितनी ही देर खड़े हुए यहाँ पर, इसलिए उन्होंने अपने सिलेंडर को ही लाइन में लगवा दिया। ये स्थिति गैस की किल्लत के चलते हालात ये बने हैं। आम लोगों को बड़ा असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच जारी युद्ध के चलते देश में गैस सिलेंडर की किल्लत देखने को मिल रही है। और ज़रा ये तस्वीरें देखिए, 34 डिग्री सेल्सियस तापमान है, लेकिन लोग कतार में हैं क्योंकि गैस मिल नहीं रही है। उज्जैन के देवास रोड पास में एक ओमकार केमिकल फैक्ट्री है। ये अब सवालों के घेरे में है क्योंकि यहां पर काम कर चुके कर्मचारियों का आरोप है कि वो बहरे होते जा रहे हैं। एक केमिकल के संपर्क में आने से, सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम न होने से उनके स्वास्थ्य पर ऐसा असर पड़ा कि उन्हें कम सुनाई देने लगा है। मेडिकल जांच वो करवा चुके हैं तो पता चला कि उनके कान 70 से 80% तक खराब हो चुके हैं। उनकी सुनने और समझने की जो क्षमता है वो कम हो गई है। हालात ये है कि कान में हियरिंग एड लगाकर जीवन जीने को वो मजबूर है। अब जब प्रबंधन इस समस्या से उनसे सवाल पूछा गया तो वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं मामला। अगर बहरा नहीं होना है तो ये खबर आप जरूर सुन लें, क्योंकि इस इलाके में इस जो केमिकल फैक्ट्री है वहां पर जो लोग काम करते हैं उनमें ज्यादातर ऐसे लोग हैं, 30 कर्मचारी ऐसे हैं जिनके कान खराब हो चुके हैं। केमिकल से मतलब वहाँ पर जाएगा केमिकल में, आपके वहाँ से वो बेरो हो गए, कुछ हमको मुआवजा हो जो मिला तो वहाँ पर कुछ भी सुनवाई नहीं की। कहीं आज सब कम से कम 30 से 35 लड़के बेरो हो गए आज के दिनांक में। आज के दिनांक में भी आज का कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। 1 साल से मैंने काम किया, जिसके बाद कान में दिक्कत आने लगी। मैंने ओमकार केमिकल मालिक जो फैक्ट्री है मोहन और हेमंत करके बताया, उनने स्पष्ट मना कर दिया कि हमारी कोई जवाबदारी नहीं है। बता रहे हैं कि कुछ सुनने में उनको दिक्कत आ रही है, बोलने में दिक्कत आ रही है, और भी कुछ अलग एक्सीडेंट्स वो बता रहे हैं जो कि यहाँ की घटना नहीं है। कंपनी छोड़े उनको 3-4 साल हो गए, उसके बाद ये कर रहे हैं, तो फिर कैसे इन पर विश्वास किया जा सकता है, ये बात है। बाकी कंपनी के और उनसे भी पुराने लोग काम कर रहे हैं, उनको इस प्रकार की कोई दिक्कत निकल के नहीं आई है। अब वाड्रफ नगर का जरा कमाल आप देखें। नन्हे बच्चों के पोषण और शिक्षा के लिए आंगनवाड़ी बना था, लेकिन वहां मेहमान नवाजी का नया ठिकाना, नया अड्डा बन चुका है। ये आंगनवाड़ी है या मधुशाला है, जरा आप देखें। बच्चों की किताबों की जगह यहाँ पर गिलास सजे हुए हैं। पोषण आहार की जगह पेय पदार्थ, शराब रखे जा रहे हैं, परोसे जा रहे हैं। ग्रामीणों को बाकायदा बैठाकर शराब पिलाई जा रही है।
मानो कोई यहाँ पर बार सर्विस चल रही है। ऊपर से हाल ये है कि आंगनबाड़ी खुद एक कच्चे मकान में जैसे तैसे चल रही है, लेकिन महफिल में कोई कमी नहीं है। और कहानी यहाँ खत्म होती नहीं है। ग्राम पंचायत ने बड़ी मेहरबानी करते हुए निजी ज़मीन पर ही आंगनबाड़ी बनवा दिया है। तो जो मालिक है ज़मीन का, वो कब्जा कर बैठा है आंगनबाड़ी पर। और हालात ये कि शराब पिलाई जा रही है। तो आंगनबाड़ी में बच्चे पढ़ने चाहिए, लेकिन यहाँ पर पिया जा रहा है शराब। अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है एक वीडियो, ये लोगों को अंदर तक झकझोर दे रहा है। वीडियो में एक बुजुर्ग महिला अपनी जान खतरे में डालकर ट्रेन के बाहर पायदान पर बैठी सफर करती देखी गई। जरा सी चूक जानलेवा साबित हो सकती थी, लेकिन मजबूरी ऐसी कि महिला को इस तरह सफर करना पड़ा। ये वीडियो इंटरनेट पर बड़ी तेजी से वायरल भी हो रहा है। लोग इसे देखकर भावुक भी हो रहे हैं। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि बुजुर्ग महिला ट्रेन के कोच के बाहर पायदान पर, जहां पर पैर रखकर लोग ऊपर चढ़ते हैं, वहां पर बैठी हुई है। महिला बहुत खतरनाक स्थिति में बैठी हुई है। अगर हल्का सा भी हवा का झोंका इसे लगे तो ये ट्रेन के बाहर गिर सकती है, पटरियों के नीचे आ सकती है। चीन आपको लिए चले। यह खबर चीन के शेडोंग प्रांत के एक्सप्रेसवे से जुड़ी है। रात में ड्राइवरों की नींद को दूर रखने और उन्हें अलर्ट करने के लिए हाईवे पर लेजर लाइट लगाए गए। ये डीजे वीजे है नहीं, ये अंतराल सड़क के कुछ डिस्टेंस पर अंतराल पर इसे इंस्टॉल किया गया है, ताकि जो भी ड्राइवर यहां से होकर गुजरे उसे लेजर लाइट दिखे और उसकी नींद टूट जाए। रात के वक्त ड्राइवरों को जगाए रखे। थकान के चलते जो एक्सीडेंट के खतरे बढ़ जाते हैं उसे ये कम करेगा। एक तरह का एक इनोवेटिव सेफ्टी मेजर है जो ड्राइविंग को सुरक्षित बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पोस्ट में एक छोटा सा वीडियो है जिसमें लेजर लाइट का काम करते हुए लोग दिख रहे हैं, जरा देखें। तो चीन में ये इनोवेटिव टूल इस्तेमाल किया गया कि ड्राइवर को रात में नींद ना आ जाए, इसलिए देखिए किस तरह से लेजर लाइट जलाए जाते हैं ताकि उसकी नींद ना आए। भारत की सर्विस इकोनॉमी अब बड़े आईटी ऑफिसेस तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे गली मोहल्लों के लोकल काम तक भी पहुंच गई। केरल में अब नारियल तोड़ने वालों को कैब की तरह ऐप से आप बुक कर सकते हैं। हम क्या कह रहे हैं? एक दिग्गज उद्योगपति ने इस वायरल ट्रेंड पर हैरानी जताते हुए बताया कि नारियल के पेड़ पर चढ़ने वाला वो हाईटेक वर्कर कोई लोकल नहीं बल्कि एक छत्तीसगढ़ का युवा था। ये वीडियो बता रहा है कि कैसे प्रवासी मजदूर भारी कारखानों से निकलकर अब न्यू एज टेक सर्विसेज में अपना भविष्य बना रहे हैं। ये वीडियो पोस्ट करते हुए उद्योगपति ने अपना अनुभव भी शेयर किया। तो देखिए, केरल में नारियल काटने का बड़ा प्रमुख काम होता है। देखिए, ये भी अब कस्टमर सर्विस यानी इस विधा में तब्दील हो चुका है कि आप कैब जैसे हम बुक करते हैं रैपिडो वगैरह, वैसे आप ये बुक करें। ये व्यक्ति आएगा, अपने सेफ्टी मेजर्स के साथ ऊपर चढ़ेगा, नारियल काटेगा, आपको नारियल देगा और घर चला जाएगा। अब राजस्थान के बालोतरा ले जाते हैं। यहां पर आपने अब तक फिल्मों में ही किडनैपिंग देखी होगी ना, लेकिन अब आपको रियल लाइफ किडनैपिंग दिखाते हैं। फिल्मों में जो आपने देखा है, अब आप तस्वीरों में देखें ये रियल लाइफ किडनैपिंग की कोशिश किस तरह से राजस्थान के बालोतरा में हुई है। कुछ बदमाश कार से पहुंचते हैं घर में, उसके बाद 10 हथियारबंद नकाबपोश घर में दाखिल होते हैं हथियारों के साथ, और जैसे ही दाखिल होते हैं एक युवती को किडनैप करने की कोशिश करते हैं। घर के बाहर तक खींच भी ले आते हैं, लेकिन घर वालों ने हिम्मत दिखाई। बदमाशों पर परिवार वालों की हिम्मत भारी पड़ी। लाठियों से इन बदमाशों को घर वालों ने खदेड़ा, लेकिन खुद को जैसे ही गिरता देखा बदमाशों ने दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गए। फायरिंग के जैसे ही गूंज सुनी आसपास के लोगों ने, पड़ोसियों ने, वो लोग भी जमा हो गए। और इसी आपाधापी में बदमाशों की एक मैगजीन घटनास्थल पर गिर गई, जो अब सुराग में एक अहम किरदार अदा कर सकता है। पूरी वारदात फुटेज इसका सामने आ चुका है। पुलिस आरोपियों की पहचान कर रही है। तो फिल्मी स्टाइल में किडनैपिंग की कोशिश की गई, हालांकि ये नाकाम हो गई। परिवार वालों ने हिम्मत दिखाई। अब मध्य प्रदेश की कटनी आपको लिए चलते हैं। वहां पर एक दिल को झकझोर देने वाला मामला सामने आया, जिसमें महिला ने ट्रेन के टॉयलेट में बच्ची को जन्म दिया, नवजात को वहीं छोड़ दिया। यह घटना मानवता को शर्मसार करने वाली है, लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू कुछ और ही है और बेरहम है।
30 मार्च को मुड़वारा स्टेशन पर पहुंची उत्कल एक्सप्रेस के S4 कोच के टॉयलेट में नवजात बच्ची मिली। पहले यह मामला केवल लापरवाही या क्रूरता का लग रहा था, लेकिन जांच में एक मजबूर मां की कहानी भी सामने आई। जांच में खुलासा हुआ कि महिला ने चलती ट्रेन के टॉयलेट में ही बच्ची को जन्म दिया था। प्रसव के बाद डर, दर्द और हालात के दबाव ने उसने नवजात को वहीं छोड़ दिया। 24 घंटे के भीतर बच्ची की मां को हिरासत में लिया गया है। महिला ने पुलिस को बताया कि उसका जो पति है किसी और के साथ उसका अफेयर चल रहा है। महिला पिछले 6 महीनों से, जब वो गर्भवती थी तब से वो अलग रह रही थी। आर्थिक तंगी, पारिवारिक तनाव, इस तमाम परिस्थितियों के बीच उसने एक कठोर फैसला लेने को वो मजबूर हो गई। पहले अपने पापा के पास में चली गई थी मेरठ, और जब वहाँ से आ रही तो मैंने परिवार और पति के डर के कारण मैंने किसी को, माँ बाप से छुपा ली इस बात को कि वहाँ जाएंगे तो बेइज्जती होगी, इनकी बच्चा हुआ है करके, और वो नहीं बताई और चुपचाप रही अभी तक। तो पति और पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है कि अगर एक भी साथी खुश ना हो तो फिर भरोसे की नींव जो है वो बड़ी कमजोर पड़ जाती है। रिश्ते में दूरियां और बढ़ जाती हैं। स्वाभाविक है, तनाव भी बढ़ता होगा। कुछ ऐसा ही हुआ है मंदसौर में। यहाँ पत्नी अपने रिश्ते से इतनी नाखुश थी कि उसने अपने पति को रास्ते से हटाने की पूरी प्लानिंग कर डाली। पहले पत्नी ने क्या कहा पति को कि वो उसे एक जबरदस्त गिफ्ट देना चाहती है। पति को लगा कि कोई अच्छा सरप्राइज होगा, लेकिन पत्नी ने खाने में बेहोशी की दवा मिला दी, और जब युवक बेहोश हो गया, यानी पति जो उसका था, तो उसने पहले पत्नी ने उसके हाथ पैर बांध दिए, मुंह पर रुमाल डाल दिया, और उसके बाद उसने कैंची से पति के सीने, गले और पीठ पर कई वार किए। फिलहाल युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस आरोपी पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। करीब 3 साल पहले उसकी शादी हुई थी, लेकिन ठीक है, रिश्ते से नाखुश है, लेकिन जान लेने का हक किसने दिया? जो घायल है इसका कोटा में इलाज चल रहा है, हालत अभी स्थिर है। हमने तत्काल इसमें कायमी करते हुए महिला जो आरोपिया है उसकी पत्नी मनीषा बाई, सिंहपुर उसका मायका है, राजस्थान का गांव है, हमने उसको तत्काल गिरफ्तार कर इसमें वैधानिक कार्रवाई करी। क्या बचपन में पुलिस को सामने देखकर कभी आपको डर लगा है? इस वीडियो को देखकर आपको अपना बचपन जरूर याद आ जाएगा। सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जो लोगों के चेहरे पर मुस्कान भी ला देते हैं और दिन बना देते हैं। इस बार भी एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक छोटी बच्ची का रिएक्शन देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। बच्ची जैसे ही पुलिस को देखती है तुरंत अपने कान पकड़ लेती है, मानो बिना कुछ किए पहले ही माफी मांग रही हो। उसकी ये मासूम हरकत देखकर पुलिस वाले भी हंसने लगते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो बताता है कि बच्चों में अच्छी परवरिश का असर साफ झलकता है। बच्चों में डर और भरोसा दोनों जो है ये होना चाहिए। इंसानों में तो हमने सुना है कि डिलीवरी के वक्त पूरा परिवार और डॉक्टर साथ होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि समंदर के खूंखार और विशालकाय जीव भी एक दूसरे की मिडवाइफ, यानी जिसे हम घर में दाई कहते हैं, वो भी बन सकते हैं? ऐसा हुआ है। जरा वीडियो आप देखें। सोशल मीडिया पर एक वीडियो इस वक्त तूफान मचा रहा है। इसमें पहली बार एक स्पर्म वेल ने उसे खुले में समुद्र में बच्चे को जन्म देता है। वो सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जब मां दर्द में थी तब उसकी सहेलियां और परिवार की दूसरी मादा वेल्स उसे अकेला छोड़ने की बजाय बाकायदा घेरा बनाकर उसकी मदद कर रही है। जरा देखें। कुदरत का यह अनोखा रूप देखकर वैज्ञानिकों के भी होश उड़ गए हैं। वैज्ञानिकों ने ड्रोन और अंडर वाटर कैमरों की मदद से इस पूरे मंजर को कैद किया। करीब 5 घंटे तक वैज्ञानिक अपनी नाव से इस अद्भुत दृश्य को देखते रहे। समुद्री जीव विज्ञान के इतिहास में अब तक की सबसे दुर्लभ घटनाओं में से एक है। जरा सोचें कैसे इंसानों में जो होता है कि अगर कोई गर्भवती है, उसकी डिलीवरी होनी है, तो किस तरह से उसकी मदद के लिए लोग होते हैं। अस्पताल में नर्सेज होती हैं, डॉक्टर होती हैं, घर में दाई होती हैं। और वैसे ही समुद्र में देखिए एक वेल जब एक बच्चे को जन्म दे रही है तो कैसे मादा वेल्स उसे घेर कर उसकी हिफाजत करते दिख रहे हैं। बच्चे के जन्म की प्रक्रिया लगभग 34 मिनट तक चली। पूंछ दिखने से शुरू होकर बच्चे की पूरी तरह बाहर आने पर यह खत्म होती है। और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।